सबसे पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कौन सा करेंगे हम? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, ए का मतलब, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो हम ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लास 10th के लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखें ध्यान से, जैसे हम बात करते हैं यहां से हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा तीन तरीके के होते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। ऐसे कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कौन कौन से? यहां से देखिए ध्यान से। एक होगा एल्केन। एल्केन जिसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है बेटा? एल्केन। दूसरा आएगा हमारा एल्कीन। कौन सा होगा? एल्कीन। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है वो कंपाउंड कहलाते हैं हमारे एल्कीन। जिसमें हमारे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है किसी भी कंपाउंड में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्काइन। सारे के सारे किससे बने होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन से, इसीलिए क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब यहां से देखिए एल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखिए किसका लिखेंगे? सबसे पहले एल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2, जहां पर हमारा n क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। n होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन होगा तो ये हो जाएगा CH4, 2 कार्बन होगा तो बन जाएगा C2H6। अब यहां से देखिए एल्कीन में हम बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n माइनस 2। ठीक है, इसको एक ट्रिक से आप याद कर लेना, कहे दो ना प्लस 2, कहे दो ना, कहे दो ना माइनस 2। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब जैसे हम इसके कंपाउंड बनाते हैं कुछ, जैसे एल्केन, अगर हम एल्केन का बनाएं, देखें ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने 2 कार्बन का अगर ले लिया, ये बनेगा हमारा इथेन। क्या बनेगा हमारा? इसका फॉर्मूला होगा C2H6। क्या नाम होगा इसका? एथेन। क्या हो जाएगा हमारा? एथेन। कार्बन कार्बन क्या है? सारे कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा हमारा? एथेन। अगर हमारा 2 कार्बन होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये हो जाएगा हमारा इथीन, मींस एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा और एक वैलेंसी इधर सिंगल होती होगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एल, और 2 कार्बन है तो हो जाएगा हमारा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। और ये जो वैलेंसी फ्री है इससे कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन से जो बने होते हैं वही तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब अगला देखिए हमारा, अब इसके बाद आता है हमारा बर्ड रूट। यहां से आएगा नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है कंपाउंड में, उसके कितने कार्बन पे क्या नाम आएगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। जैसे कार्बन अगर 1 है तो वर्ड रूट हमारा आ जाता है मैथ। क्या आ जाता है? मैथ। अगर 2 है हमारे नंबर ऑफ कार्बन तो आ जाता है एथ। 3 है तो आ जाता है प्रॉप। 4 है बेटा तो आ जाता है हमारा ब्यूट। क्या आ जाएगा? ब्यूट। 5 है तो आ जाएगा हमारा पेंट। 6 है तो क्या आ जाएगा? हेक्स। 7 से क्या आ जाएगा हमारा बेटा? हेप्ट। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th में हमें सिर्फ 7 तक आपको पता होना चाहिए, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं से बन जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये मिला हमें, देखने 2 कार्बन है और सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है।
तो क्या हो जाएगा ये, 2 कार्बन से क्या आएगा हमारा, देखिए यहां से 2 कार्बन से कितना आएगा 8। देखिए यहां से मैं बताता हूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के सफिक्स में आएगा इन, सफिक्स में आएगा इन, डबल बॉन्ड क्या आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा आइन। अगर कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, यहां से देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, और सारे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 8, और सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। यहां से देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। ऐसे यहां से कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा डबल बॉन्ड होगा, और कितने कार्बन है हमारे 2, अब यहां से हो जाएगा हमारा 8, और डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा हमारा तीन, तो क्या हो गया 8 ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, कितने कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा 8, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है आइन, तो क्या हो जाएगा इथाइन। इस तरीके नंबर ऑफ कार्बन पढ़ते जाएंगे। अगर 4 कार्बन होंगे और सिंगल बॉन्ड होगा तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड होगा ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा ब्यूटाइन। इस तरीके से हमारे बनते चले जाएंगे। पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का आईयूपैक में कहां कहां यूज होता है, और 10 तक के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कहां किस किस फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा जानना है बेंजीन के बारे में। अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिल जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। और अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ओपन का मतलब यहाँ पे जो कार्बन है, जैसे हर पॉइंट पे कार्बन होता है, ये कार्बन आपको दिख नहीं रहे, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनाए तो कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिए, हर जगह पे कार्बन है, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, और हर उससे क्या जुड़ा है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है जो कार्बन की बैलेंसी को पूरा करता होता है। बोलो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन। अब फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में कुछ ऐसे होते हैं जो सफिक्स में यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स में यूज होते हैं। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, बाद में मतलब नाम बन रहा है तो उसके लास्ट में, आखिर में। जैसे यहां पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे नाम लिखेंगे, उसका नाम होगा और उसके सफिक्स होगा उसका, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा OH है, क्या है फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप और OH होगा तो नाम क्या होगा बेटा इसका, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल। और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, सफिक्स होता है ऑल। अब इसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, क्या कहलाता है ये, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होता है अल, AL अल, और इसका क्या होता है ऑल। इसके बाद आता है हमारा कीटोन, जो हमारे सिलेबस में, क्या होता है ये कीटोन, क्या नाम होता है कीटोन। कीटोन का सफिक्स आता है ONE1, क्या आता है ONE1। फिर इसके बाद आता है हमारा जो COOH, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक। क्या होता है कार्बोक्सिलिक। सफिक्स में आता है ओइक एसिड, क्या आएगा हमारा ओइक एसिड, सफिक्स में आ जाएगा हमारा ओइक एसिड। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, जैसे जिनका सब्स्टिट्यूएंट में यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, या उनको काय में यूज होगा सब्स्टिट्यूएंट, जब जो भी होंगे वो काय में यूज होंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले पहले यूज होंगे। जैसे एक्स होता है, एक्स क्या होता है हेलो, एक्स का प्रीफिक्स, एक्स मतलब हेलो, हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, यहां से देखिए एक्स के इक्वल टू होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एफ से आ जाएगा फ्लोरो,
Cl से आ जाएगा हमारा बेटा क्लोरो, Cl से क्या आ जाएगा क्लोरो, Br से आ जाएगा हमारा ब्रोमो, I से आ जाएगा हमारा आयोडो। इस तरीके से इतने सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे और इतने फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे 10th तक के सिलेबस में है। इसके बाद हम इसका आयुपैक नेम बनाते हैं। देखिए हम आयुपैक में कुछ एल्केन की जनरल नेम लिख रहे हैं। जैसे एक कार्बन होता है तो उसका नाम होता है मेथेन। जैसे हमने पढ़ाया था एक कार्बन होगा और सब एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सब में लास्ट में क्या आएगा एन, एल्केन, तो मेथ एन। दो कार्बन तो क्या आएगा एथ एन, तीन है तो प्रोप एन, बोलो। फोर होगा तो आ जाएगा ब्यूट एन, 5 होगा तो आ जाएगा पेंट एन, बोलो। 6 होगा तो आ जाएगा हेक्स एन, ऐसे ही 7 होगा तो हेप्टेन, 8 होगा ऑक्टेन, 9 होगा नॉन एन और 10 होगा तो डेकेन, डेक एन, डॉट 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 ऐसे करते रहेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम मेथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं, अब जैसे ये है, अगर स्ट्रक्चरल, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n प्लस 2। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं यहां से एल्काइल बनाते हैं हम CnH2n प्लस 1, तो जहां पे 2 है वहां से इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में और ये एल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा एल्काइल ग्रुप में, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये CH3, तो मेथेन से बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा मिथाइल, और दो कार्बन में हो जाएंगे तो बन जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इथाइल। क्या बन जाएगा इथाइल। ऐसे तीन कार्बन होंगे तो हमारा बन जाएगा C3H कितना था हमारा 8, एक कम कर दो 7, तो बन जाएगा प्रोपाइल। ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं एल्काइल, एल्केन से बनते हैं एल्काइल, सही है। मेथेन से बनता है मिथाइल, एथेन से बनता है इथाइल, प्रोपेन से बनता है प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनता है ब्यूटाइल। अब इस तरीके से हमारा आ जाएगा 4 वाला C4 कितना था 10, एक कम कर दो 9 हो जाएगा, क्या बन जाएगा ब्यूटाइल। ऐसी C5H कितना था हमारा 12, 11 कर दो आ जाएगा हमारा पेंटाइल। ऐसे हमारा 6 वाले का कर दो C6H13 हेक्साइल। ऐसे ही हो जाएगा ये 10 C10H21 आ जाएगा डेकाइल। क्या हो जाएगा डेकाइल। इस तरीके से हम बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हम समझ जाएंगे कि इथाइल होगा, मिथाइल होगा, एल्काइल होगा। अब हम सारे आयुपैक नेम आसानी से बना सकते। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आयुपैक नेम पढ़ेंगे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए यहां से पहला क्वेश्चन है हमारा, C से 3H जुड़े, एक कार्बन से 2H जुड़े और एक क्लोरीन जुड़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कंपाउंड की काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की काउंटिंग करते हैं हम। कार्बन की काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिधर से क्या होता है फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो। तो इधर से हम देखते हैं तो पहले नंबर पे कोई भी किसी तरीके का ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। कौन है यहाँ पे क्लोरीन है ग्रुप, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 और 2। तो देखिए दो कार्बन से क्या आता था हमारा एथ, क्या आता था दो कार्बन से एथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एथेन, दो कार्बन से क्या आ जाएगा एथेन, और बन पे क्या जुड़ा है क्लोरो, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो एथेन, नेम बन गया 1 क्लोरो एथेन। ऐसी इसकी काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल, जैसे इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप Cl जुड़ा है, तो काउंटिंग यहां से होगी 1 और 2। तो दो कार्बन से क्या आता है हमारा एथीन, क्या आता है हमारा दो कार्बन से एथीन, और बन पे क्या जुड़ा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो हमने बताया था ये प्रीफिक्स में यूज होता है। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम होगा उससे पहले आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो एथीन। ऐसे इसमें देखिए अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे Cl आएगा, यहां से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे Cl आएगा, तो चाहे काउंटिंग हम कहीं से कर लें। तो 1 2 3
अब जरूरी नहीं यहाँ पे Cl हो, हम यहाँ पे Br भी लगा सकते हैं, Br, ठीक है। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 से क्या आएगा, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, प्रोप एन। हमने बताया था सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एन आता है, और 2 पे क्या जुड़ा है, Br, तो क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा ब्रोमो, उसको प्रीफिक्स में लगा देते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए आप ध्यान से, अब यहां से काउंटिंग भी कर सकते हैं, और यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहां से दूसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये पहले नंबर पे आएगा, 1 2 3, तो क्या आएगा, 3 से प्रोप, सबके सब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप एन, सब सिंगल बॉन्ड का प्रोप पेन। एक 1 पे Cl है, Cl का आता है क्लोरो, और 2 पे Cl है, और 2 का आता है Cl का आता है क्लोरो, तो हम लिख देंगे 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो और प्रोपेन, तो था ही। आसान तरीके से हम बिल्कुल नाम बता रहे हैं आपको, इससे आसान तरीके से नहीं बता सकते कोई, समझ रहे हैं बात को। अगला देखिए आप ध्यान से, अब यहां से हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप पास में है। जैसे ये भी क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी तो एज अ फंक्शनल ग्रुप था, अगर जरूरी नहीं यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन होगा तो आयोडो हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी हम सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स वाला जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए यहां से देखेंगे कहां से काउंटिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा, तो फंक्शनल ग्रुप पहले कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4th नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो 4 से नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 से आ जाएगा हमारा ब्यूट, और सब कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा ब्यूट एन, और 1 पे क्या जुड़ा है, OH, OH का सफिक्स हमने बताया था आपको क्या था, ऑल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। तो जब ये वॉवेल्स होते हैं, ई के बाद ओ होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से ई कैंसिल हो जाता है, हो जाता है ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल, क्या लिख देंगे, ब्यूटेनॉल। ऐसे हम इसमें काउंटिंग करेंगे, हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शन को दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शन को पहले नंबर पे होगा, तो काउंटिंग हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2, अब 2 कार्बन से क्या आएगा हमारा, 8, क्या आएगा, 8, और 1 पे डबल बॉन्ड है, और 1 पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 8 इन, ठीक है, एथीन, और 1 पे क्या हो जाएगा, OH, तो एथीन 1 ऑल, और जब O और E अल्फाबेट दोनों एक साथ होते हैं तो E को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथीनॉल, एथीन 1 ऑल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एथीनॉल, मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शन को 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शन को दूसरे नंबर पे आएगा, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, राइट से, 1 2 3 4, 4 से आ जाएगा हमारा ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा ब्यूटेन, और 2 पे क्या जुड़ा है, OH, OH का सफिक्स क्या आता है, ऑल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन 2 ऑल, या 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल, क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। ऐसे इस वाले का आ जाएगा हमारा, यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पे आएगा, और यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 1st नंबर पे आएगा, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, मींस जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है काउंटिंग हम वहां से करते हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा हमारा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप, और 1 पे क्या हो जुड़ा है, CHO, अब सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन, और 1 पे फंक्शनल ग्रुप CHO जुड़ा है, और CHO कौन होता है, एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स हमने पढ़ा था अल, प्रोपेन, और 1 पे क्या हो जाएगा, अल, अब अल्फाबेट ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अल, या हम इसको कह सकते हैं प्रोपेनल, इस तरीके से आईयूपैक नेम बनेंगे। और आईयूपैक नेम थोड़े से देखते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहां से देखिए आईयूपैक नेमिंग वाले, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड।
अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने आपको बताया था काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में होगा। अब देखिए हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा थर्ड पोजीशन पे होगा। अगर हम राइट से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जैसे 1 2 3, 3 कार्बन से हमारा क्या आएगा, प्रोप। क्या आ जाएगा, प्रोप। 3 कार्बन से आएगा प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन एन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप CHO है तो CHO से अल हो जाएगा, और CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स आता है बेटा हमारा अल, तो हमारा प्रोपेन बन अल हो गया। लेकिन जब अल्फाबेट जो वॉवेल्स होते हैं हमारे AEIOU, अगर वो दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उनमें से जो ई होता है उसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या बोल देंगे इसको, प्रोपेनल। ये हो जाएगा, ई हट जाता है दो वॉवेल्स अगर एक साथ होते हैं। ऐसे यहां से काउंटिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा और उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन होंगे तो वो कंपाउंड कीटोन होगा। अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। समझ रहे हैं बात को। अब यहां से देखिए काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से कर सकते हैं चाहे राइट से कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे। जैसे 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या आ जाएगा बेटा, देखिए जितनी भी पोजीशन फ्री है वो सब हर जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा हमारा, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, मतलब ये तो कीटोन है बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। और 2 पे क्या हो जाएगा हमारा ओन, सफिक्स कीटोन का आता है 1, 2 ओन। अब वॉवेल्स दोनों एक साथ होगा तो ई हट जाएगा, प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला कंपाउंड देखिए आप। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, COOH। COOH कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, राइट से। काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, पहले नंबर पे आता है, प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो पहली प्रायोरिटी रहेगी इसकी 1 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, 3। 3 से क्या आ जाएगा हमारा, प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, तो प्रोप एन हो जाएगा। और 1 पोजीशन पे क्या है, COOH, और COOH से क्या आता है, ओइक। तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या आता है, ओइक एसिड। अब 1 ओइक एसिड, अब वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई और ओ पास में वोवेल्स आ गए तो ई को हटा देंगे, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अगला कंपाउंड देखिए आप। अब यहां से हम काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पास में होगा। तो 1 2 3 और 4, 4 से आ जाएगा बेटा हमारा ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड ना हो कि आप कौन सा है इस बार, डबल बॉन्ड। तो 2 पे क्या आ जाएगा, इन, ब्यूट 2 इन। और 1 पे क्या हो जाएगा, COOH है 1 पोजीशन पे, 2 इन। और 1 पे क्या हो जाएगा, COOH, तो 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब वही होगा, वोवेल्स कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं तो ई हट जाएगा, 2 इन 1 ओइक एसिड। ऐसे इसका देखेंगे हम, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 5 से पेंट, पेंट। और फंक्शनल ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, पेंट एन। और 1 पे COOH है तो हो जाएगा 1 ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या आता है, ओइक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में आता है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, वही वोवेल्स आगे दो तो एक ई हट जाएगा। बोलो। अब यहां से देखिए एल्काइल वाले कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, एल्काइल वाले कंपाउंड का आयुपैक नेमिंग कैसे बनती है। अब यहां से देखिए जो भी साइड चेन में कार्बन जुड़ा है वो एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से एल्काइल ग्रुप पास में आएगा। एल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो काउंटिंग अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3, एल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे। अगर राइट से करेंगे 1 2 3 तब भी थर्ड, तो आप काउंटिंग कहीं से कर लें क्योंकि दोनों पे लोएस्ट लोकेंट रूल लग रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। 5 से क्या हो जाएगा, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और जो छूट गया, जो काउंटिंग में नहीं आया, वो कौन सी पोजीशन पे, थर्ड, तो उसकी नेमिंग पहले कर देंगे।
तो पेंटेन बाद में लिख दीजिए आप, पेंटेन, और कितने पे है ये, थर्ड वाले पे। तो क्या हो जाएगा, 3 पे है एक कार्बन का, एक कार्बन से होता है मिथाइल, पढ़ाया था आपको, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे यहां पे देखेंगे, काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 आ जाएंगे। अगर हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 तब भी 5 आएंगे। अगर यहां से करें 1 2 3 4, यहां से नहीं होगा। तो हम काउंटिंग करते हैं जहां से साइड चेन पास में आएंगे। तो इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी, कहीं से कर लो, 1 2 3 और 4 5। अगर हम इधर जाते 4 5, हाँ ठीक है, वही बात आती फिर भी। तो लोएस्ट लोगेंट रूल दोनों तरफ से, तीनों तरफ से लग रहा है, दो तरफ से लग रहा है, लेफ्ट से भी लग रहा है और राइट से भी लग रहा है। अब देखिए यहां से टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। 5 से क्या हो जाएगा हमारा, पेंट, पेंट, और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा, पेंट इन। और एक साइड चेन हमारी थर्ड पोजीशन पे है, और कितने की है ये साइड चेन, 2 कार्बन की। और एक साइड चेन हमारी दूसरी थर्ड पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, अब अल्फाबेटिकल में 2 कार्बन से आता है इथाइल, एक कार्बन से आता है मिथाइल। तो ई और एम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा हमारा, 3 इथाइल, और 4 पे क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल और पेंटेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। समझ के बात को। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। तो इधर से कर ले चाहे इधर से, दोनों तरफ से बराबर, 1 2 3 4। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले है, ब्रोमो। तो क्या आ जाएगा, 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 पे है क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फय्यूम सर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयुपैक नेमिंग के जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आने वाले हैं 100%। आप क्या देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3COOH, तो कितने कार्बन है यहाँ से बेटा, देखिए आप फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पास में होगा। तो 1 2, हम इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, CH3COOH, COOH। तो 1 2, तो 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। और 1 पे क्या हो जाएगा, ओइक, COOH, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, एथेन नोइक एसिड, एथेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि ई हट जाएगा। ऐसे यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कितने कार्बन है टोटल, 3। 3 से क्या आता है, प्रोप, 3 से आता है प्रोप। और दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है बीच में, तो क्या कहलाता है, कीटोन। तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोपेन 2 पे जुड़ा है ओन, तो वही फिर ये हट जाएगा, प्रोपेन 2 ओन। ऐसे यहां से आ जाएगा हमारा। काउंटिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है CHO, काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2, तो क्या हो जाएगा, एथेन, और 1 पे क्या है, CHO आ जाएगा अल, एथेनल। तो ये हट जाएगा तो हो जाएगा एथेन बनल, या एथेनल भी कह सकते हैं इसको, ऐसे इसका आ जाएगा। और इसको क्या कह सकते हैं, एथेनल। ऐसे यहां से आएगा हमारा। काउंटिंग वहां से करते हैं जहां पे साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, देखो यहां से काउंटिंग करेंगे राइट से, 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्यूट, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 2 पे क्या जोड़ा है जो काउंटिंग में नहीं आया, CH3, और CH3 का एक कार्बन से क्या होता है, मिथाइल, एल्काइल है ये, तो एक कार्बन का एल्काइल मिथाइल, 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल। तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। इसी तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझना है पूरी केमिस्ट्री को, तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फय्यूम सर। थैंक यू सो मच।